Good morning, class 8 students. How are you all today? Doing good? Well, students, today we are starting your next chapter, your chapter number 2. What is the title of your chapter? It's Microorganisms and Viruses, Friends and Foe. So in this chapter, we will be learning about the microorganism. What do you mean by microorganism and what are viruses? And whether they are friend and foe. Friend, so you know, and foe means enemy. Okay, so let's start your chapter. The first thing is microorganism. So what do you mean by microorganisms? Well, microorganism, the term itself describe, अपने आप को खुद explain कर रही है. We are saying microorganism, and they are micro. हम ऐसे organism की बात करें जो बहुत ही छोटे हैं. Okay. So microorganisms are the organism which we cannot see with our naked eyes. वो organisms जिन्हें हम हमारी आंखों से as such नहीं देख सकते हैं. To see them what we need a microscope. ये सिर्फ microscope के अंदर ही हमें नजर आते हैं. तो ऐसे सारे organisms किस category में आते हैं? They come under the category of microorganism. Alright. We call them microorganisms as well as they are also popularly known as microbes. या तो आप इन्हें microorganism बोलिए या आपको कहीं microbe term दिखाई देती है. They are one and the same thing. Okay. Now अगर हम इस terms को समझने की कोशिश करें तो microbes का meaning होता है small and bios जो word है it means life. So here we are talking about the small life. सबसे छोटी से छोटी life जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं that is known as microbe or microorganism. So I hope microorganism term जो है वो आपको clear हो गई होगी. Microorganisms are the organisms which are very minute, which are very small and we cannot see them with our naked eyes. We need a microscope to view them. Alright. Now comes the characteristics. क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इनके फीचर्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. दे कैन बी सिंगल सेल और दे कैन बी ग्रुप ऑफ सेल. या तो ये सिंगल सेल हो सकते हैं, ये मतलब सिंगल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. अगर हम सिंगल सेल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. हम यूनिसेलुलर वन सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. उसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास एंड अमीबा. ओके, क्लेमाइडोमोनास एक टाइप का एल्गे है. एल्गी जो आपको पानी के ऊपर दिखाई देती है काई दैट ग्रीन कलर की, दैट इज नोन एज एल्गी. उसी एल्गी का एक एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और ये यूनिसेलुलर होता है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है. नाउ कम्स द ग्रुप ऑफ सेल्स. अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे बिकॉज दे आर मोर देन वन. ठीक है, उसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स. वॉल्वॉक्स भी क्या है? इट इज अगेन अ टाइप ऑफ एल्गे. ये भी एक एल्गे ही है. ऑलराइट, सो फर्स्ट इज द whether they are existing singularly or they are in a group of cells. Second is the size. Now size, they are very small. Actually they are not very small, they are very small. You cannot see them with your naked eyes. Now comes the third, habitat. Habitat, what do you mean by the term habitat? Habitat is a place where an organism is found to exist, where he can found shelter, where he can found food and where he can reproduce. Means ऐसी place जहाँ पर आपको कोई animal, कोई organism मिलता है और वहाँ वो easily अपना food जो है उसे फाइंड आउट कर पा रहा है, वहां पर वो इजीली शेल्टर मिल रहा है उसको और वहां वो कंफर्टेबली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है. दैट प्लेस इज नोन एज द हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट की बात कर रहे हैं मीन्स वो हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ पाया जा सकता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड एवरीवेयर. हर जगह यू कैन फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जो भी जगह है लाइक एयर है, वाटर है एंड सॉइल है, इन तीनों जगहों पर एयर, वाटर, सॉइल, यहाँ पर आपको क्या मिल सकते हैं? यू कैन फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स.
Fourth is they can exist in extreme condition of temperature and dryness. जहां पर आप मीन्स ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली जहां एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, मे बी वहां पे टेम्परेचर इतना हाई है, यहाँ वहां इतनी ड्राइनेस है, वाटर अवेलेबल नहीं है, ऐसी प्लेस में भी क्या होते हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये दे कैन सर्वाइव, दे कैन बियर द एक्सट्रीम हार्श कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट. ऑलराइट, how they manage to survive at that place with the help of cyst. ये एक आउटर हार्ड कवरिंग बना लेते हैं इनके अराउंड, दैट कवरिंग इज नोन एज सिस्ट. और ये कब बनाते हैं सिस्ट? व्हेन द कंडीशंस आर अनफेवरेबल. जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है तो ये एक आउटर कवरिंग सिस्ट बना लेते हैं. एंड व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल, जब सारी चीजें इनके फेवर में हो जाती है, देन व्हाट दे यूज टू डू, वो सिस्ट को ये ब्रेक कर देते हैं और देन इनके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनको ये फिर एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ सस्टेन कर सकें. जहां हमने अभी बात करी थी कि एयर वाटर सॉइल इन जगह पे रह रहे हैं, तो ये डेजर्ट में रह रहे हैं, ये मार्शी लैंड्स में रह रहे हैं. मार्शी लैंड्स की जो हम बात कर रहे हैं वो दलदल वाला प्लेस होता है, तो वहां पर भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं. अब इनकी जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, दे कैन बी हेल्पफुल एंड दे कैन बी हार्मफुल एज वेल. ये हमारी मदद भी करते हैं एंड कुछ एक जो है दे आर हार्मफुल टू अस, जो कि हमारे अंदर क्या कर रहे हैं, डिजीज पैदा कर रहे हैं. सो आई होप द कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लियर टू यू. दे कैन बी सिंगुलर, दे कैन बी ग्रुप ऑफ सेल्स, their size is very very small, the habitat they are found everywhere, universally they are present. Fourth is exist in extreme condition of temperature and dryness, means they can survive the hardest condition of environment. And the last one is they could be helpful or they could be harmful. The harmful one are those who causes disease in our body. यहाँ पर एयर वाटर सॉइल में तो ये रह ही रहे हैं हैबिटेट में, इनफैक्ट ये हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, दे एग्जिस्ट इनसाइड आवर बॉडी एज वेल. तो यहाँ आप देख सकते हो कि इनका हैबिटेट कितना वाइड है. नाउ विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक. वेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स. हम इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इनके 4 मेजर ग्रुप्स हैं. व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, द सेकेंड इज फंजाई, द थर्ड इज एल्गी एंड द फोर्थ इज प्रोटोजोन्स. बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है इकोलाई. फंजाई जितने भी आपके ब्रेड मोल्ड जो है या मशरूम है, ब्रेड मोल्ड मीन्स जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस आ जाती है, ये इसके एग्जाम्पल है फंगस के. एल्गी अभी हमने जस्ट पढ़ाई है, उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास. एंड प्रोटोजोन उसका एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है. सो दिस इज द कैटेगरी इन विच वी कैन क्लासिफाई आवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Student, this is the pictorial classification of microorganism, and these are the individual examples of each and every microorganism. The first one is of bacteria, the second one is of fungi, the third one is of algae, and the last is the types of protozoans. वेल चिल्ड्रन, अभी ये कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस जो है जिसकी वजह से इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, सारी चीजें बंद है, स्कूल्स बंद हैं और इसीलिए हम ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरस, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना चाहिए ताकि आपको पता चलेगा कि ये कोरोना वायरस आखिर है क्या. तो हम समझते हैं वायरस के बारे में. वेल, वायरस जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों की, लिविंग की भी एंड नॉन लिविंग थिंग्स की भी. वायरस क्या है? वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. इनफैक्ट वो सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वो और भी ज्यादा छोटा है. और उसमें खास बात क्या है, उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें उसे बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो उसमें क्या है, उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसमें लिविंग बींग्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. Next is it inhabit and reproduce only in cells of living being. Whereas जहां तक वायरस की बात आती है तो उसे रिप्रोड्यूस करने के लिए एक लिविंग सेल चाहिए होता है. जब वो हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है, उसके सेल के अंदर एंटर करता है, देन ओनली इट कैन रिप्रोड्यूस. द नेक्स्ट इज फूड. वायरस को फूड कहाँ से मिल रहा है? वेल, वायरस को फूड मिल रहा है उस होस्ट सेल से जिसको उसने इनहिबिट कर रखा है, जिसको उसने ऑक्यूपाई कर रखा है. नाउ कम्स द साइज.
साइज की बात करें तो जो वायरस होते हैं वो इनफैक्ट स्मॉल हैं, किससे? स्मॉलेस्ट नोन सेल से। जो सेल हमको मालूम है उससे भी इनकी साइज क्या है, वायरस की साइज क्या है? स्मॉल है, छोटी। नाउ व्यू, अगर वी हैव टू व्यू इट, हम इसे देखना चाहते हैं, तो जहां दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे जिनको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख पा रहे थे, यहाँ अगर हम वायरस को देखना चाहेंगे तो ये अंडर अ नॉर्मल माइक्रोस्कोप हमें नहीं दिखेगा। फॉर दिस वी नीड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी इसे देखने के लिए। नेक्स्ट कम शेप। वायरस जो है वो वेरियस शेप में एग्जिस्ट करता है। इसका शेप रॉड लाइक भी हो सकता है। रॉड लाइक मीन्स इस तरीके से रॉड लाइक। ये स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल मीन्स राउंड। और ये पॉलीगोनल भी हो सकता है, मीन्स इसके बहुत सारे इस तरीके से एजेस हो सकते हैं, कॉर्नर हो सकते हैं। तो शेप वेरियस है। व्यू, अगर आपको वायरस देखना है तो यू नीड अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर दैट। साइज की बात है तो वायरस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नोन सेल। ये बहुत छोटा है, ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। फूड की बात करें तो इसको होस्ट सेल से डिराइव करना पड़ता है इसका फूड, और ये इट कैन इनहेबिट एंड रिप्रोड्यूस only. For reproducing it needs a living cell and it has both the characteristics of living and non-living things. Well, virus जो है they can infect plants, they can infect animals, they can infect human being. अभी जो हम कोरोना के बारे में सुन रहे हैं वो कहते हैं कि स्प्रेड हुआ है एनिमल्स के थ्रू। एंड उसका अगर शेप की बात करें तो जो भी हमने शेप्स पढ़े उसमें से उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप है, राउंड शेप है। नाउ अगर हम वायरसेस के नेमिंग की बात करें कि इनका नेम कैसे रखा गया है, तो ये किस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे हम इसका नेमिंग करते हैं। अब है होस्ट सेल, अगर उसका बैक्टीरिया है तो हम उस केस में उसका नाम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया ईटर। अगर फुट एंड माउथ डिजीज जो हो रही है, फुट एंड माउथ डिजीजेस एनिमल्स में होती है, ये डिजीज जब हो रही होती है तो उस केस में हम वायरस जो ये डिजीज इन्फेक्ट कर रहा है, जिससे डिजीज हो रही है, उस केस में उस वायरस का नेमिंग क्या होगा, उसका क्या नेम देंगे? फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? वायरस की नेमिंग करते हैं। वेल, वायरस जो अभी हमने समझा क्या होता है कि वो इन्फेक्ट करता है कोई भी एक लिविंग सेल को, ठीक है? कोई भी एक होस्ट, कोई होस्ट है, दिस इज द होस्ट, उसका मान लो ये एक सेल है। इस लिविंग सेल के अंदर वायरस क्या करेगा? एंटर कर जाएगा। एंटर होने के बाद में वायरस क्या करता है? खुद की खूब सारी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। उस सेल के अंदर अपनी खुद की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। जब ये खूब सारी कॉपीज बन जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है? ये जो सेल है ये क्या करेगा? रप्चर हो जाएगा, ये सेल ब्रेक हो जाएगा। जब ये सेल ब्रेक हो जाता है तो ये जितने भी वायरस के पार्टिकल्स हैं ये सारे क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं। जब ये रिलीज हो जाते हैं तो फिर ये इंडिविजुअली क्या करते हैं? वापिस से दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। ये उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, वापिस से अपने आप को मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं, और इस तरीके से खूब नंबर ऑफ अपने आप को बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपनी खूब सारी कॉपीज बना लेते हैं, और इस तरीके से ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का काम करते हैं। वेल चिल्ड्रन, इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे, वो फ्रेंडली हैं या हार्मफुल हैं। आई होप यहाँ तक जो है आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले आपको अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज हैं उनको निभाना है। बता दें, यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यू हैव टू बी एट होम, यू नीड टू बी सेफ, you need to sanitize your hands, you need to wash your hands frequently with soap for at least 20 seconds, eat healthy food, drink lots of water. Thank you so much.